सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह। आज मैं कोई आपके सामने लॉन्ग डिस्कशन नहीं लाया हूं, ना ही हम आपको कोई मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। आज मैं करने वाला हूं मंडे वार्ता। सभी लोगों को आपने देखा होगा करते हैं संडे वार्ता, और मैं लाया हूं आपके लिए मंडे वार्ता। मंडे वार्ता में क्या, आज मैं आपके लिए कलेश लेके आया हूं। कलेश का मतलब कुछ कमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो बोलते हैं उल्टा सीधा, या अच्छे कमेंट्स है बुरे कमेंट्स है, उनको मैं आज लाया हूं आपके सामने। कल मैंने एक वीडियो दिया था जहां पे हमने सीटेट के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई हुई थी, तो उनमें जो कमेंट्स आए हुए हैं उनको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ लोग तो यार अपवाद होते ही हैं। तो मैंने नेगेटिव कमेंट्स थोड़े थोड़े उठाए हैं, इतना बुरा भी कमेंट नहीं है, मतलब कुछ कमेंट्स मैंने उठाए हुए हैं जिनका आप एंजॉय करोगे थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा वो तो मजा आएगा मुझे लग रहा है। और अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। मैं डेली पर डेली जितना मेरे पास हो रहा है, मतलब जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं उतने वीडियो ला रहा हूं आपके पास में। मतलब डेली 6 बजे वीडियो लेके आ रहा हूं, आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। मैं डेली पर डेली मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं, बस उतने आप प्रैक्टिस करते रहो, इजीली क्लियर हो जाएगा। वही बातें हैं कि बस इतना लेट हो गया, इस वजह से मुझे भी बेचैनी कि क्यों नहीं भाई सीटेट का नोटिफिकेशन आ रहा है इतने दिनों से। इन सारी बातों को डिस्कस किया था, तो लोगों को कमेंट क्या है, चलिए देखते हैं पहला कमेंट क्या है। चलो देखो, यहाँ पे पढ़ते हैं जरा और देखते हैं, इनसे कुछ सीखोगे भी मुझे लग रहा है। पर चाहे कितना भी अच्छा कर लिया जाए, लोग सच में बता दिए, यही बात सही निकली गई कि 100% में 80% लोग सही हो सकते हैं, पर 20% लोग आपको फिर भी गाली देंगे अगर आप अच्छा कर रहे हो, है ना। चलो, अभी पवन कुमार जी क्या कह रहे हैं कि सबका वीडियो देखकर सर भरोसा ही किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे अब ये कह रहे हैं कि मैंने सबका वीडियो देख रहा हूं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो बनाते जा रहे हो, हमें कोई फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। भाई, हम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने सीटेट के बैकग्राउंड को उठाया हुआ है या टीचिंग के बैकग्राउंड को उठाया हुआ है, तो उन्हें जगह जगह पे अपने मूवमेंट बताने पड़ते हैं कि क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, कब आने वाला है, सारी बातों को बताना पड़ता है ना। तो ये कह रहे हैं कि मैं सबका वीडियो देखते देखते बोर हो रहा हूं, हालांकि इनकी भी गलती है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई में भी नहीं हुआ था, है ना। और दिसंबर में होने के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब जरा सोच के देखो कि जुलाई वाले सारे लोग बैठे हुए हैं, और जुलाई में कम से कम 20 लाख लोग फॉर्म डालते थे। अब इधर भी इतने लोग डालते थे फॉर्म, तो दोनों लोग बैठे हुए हैं। सोचो इस बार कितनी भीड़ उमड़ने वाली है। तो वो सच ही कह रहे हैं, जहां तक की बात है, कि देखते देखते मैं बोर हुआ जा रहा हूं कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, है ना। इसी बात को लेके वो एलेक्स छोटू जी क्या कह रहे हैं कि एक और बार मूर्ख बनाने के लिए क्या दिक्कत है, यानी एक और बार मूर्ख बनाने में क्या दिक्कत। जैसे मैंने वीडियो बनाया तो मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया, तो कह रहे हैं कि एक बार भी मूर्ख बना दो, एक बार और मूर्ख बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्हें लग रहा है कि मैं मूर्ख बना रहा हूं यार, ऐसा कुछ नहीं भाई मेरे। मैंने जितनी भी चीजें अंदर बताई हुई हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, सारी ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही कमेंट उठाए हुए हैं, हालांकि बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए हुए हैं, मैंने उनको नहीं उठाया हुआ है। मैंने सिर्फ ऐसे कमेंट उठाए हुए हैं ताकि आप भी थोड़ा इनको पढ़ लो अच्छे से। मैं इनकी बुराई करने नहीं आया हूं, बस आपको थोड़ी सी इंजॉयमेंट कराने के लिए आया है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि बार और मूर्ख बनाने आ गए, है ना। तो समझ रहे हैं चीजों को, जितना की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है, मैं उतना ही आपको बताता हूं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं फालतू का वीडियो व्यूज लेने के काम में, जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते होंगे कि यार व्यूज कमाने के लिए आ जाते हैं। अगर व्यूज कमाने की बात हो तो इतने सारे वीडियो में डेली ना बनाऊं, है ना। तो वही चीज, चलो आगे देखते हैं और क्या लोग बोल रहे हैं, उनको भी जरा समझते हैं और देखते हैं जरा। कोई बात नहीं एलेक्स जी, मैं भी आपकी बात को समझ सकता हूँ यार, क्योंकि आप भी बहुत बोर हो रहे होंगे। अब ये योगेंद्र जी कल से परेशान है, 5 घंटा हुआ ये मैसेज आया हुआ था इनका। जरा पढ़िए जरा इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अब हम आपको सुनाते हैं पढ़ के। चलो, अब ये योगेंद्र जी कह रहे हैं कि सीटेड अपियरिंग वालों को डी ट्रिपल टीजीटी पीआरटी और ईएमआरएस टीजीटी में चांस दिलवाओ। मतलब मैं आपको बता दूं, 3 अक्टूबर को डी ट्रिपल का फॉर्म आउट हुआ है, जहां पे टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी आउट हुई है। और जो कभी नवोदय विद्यालय या एनवीएस केवीएस में फॉर्म डालने में रह जाते थे किसी ना किसी रीजन से, या उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता था, लेकिन ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिन लोगों ने सीटेट पास आउट कर रखा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए नहीं, है ना। तो ये कह रहे हैं मेरे से कि जो है, जो डी ट्रिपल का फॉर्म आउट हुआ है, इसमें जो अपियरिंग में है, जिन्होंने सीटेट नहीं दिया हुआ है, वो भी फॉर्म डाल पाए, ये आप करवाओ। आगे लिखा हुआ है कि तभी आपका कोर्स लेंगे। अब बताओ, मैं यार कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं भाई, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ फ्री में क्लासेस दे रहा हूं, मैं कोई कोर्स बेच ही नहीं रहा हूं योगेंद्र जी भाई, है ना। तो ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो, बच्चों के साथ दो प्लीज। तो मैं इनकी बातों को बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, इनका भी कहीं ना कहीं चीजें सही हो रही, इनका जैसे दिमाग चल रहा है वैसे ही कह रहे हैं कि जो है अपियरिंग में दिलवाओ, क्योंकि क्यों नहीं जुलाई में करवाया आपने नोटिफिकेशन, है कि वैकेंसी आप फिर से 4 साल के बाद निकालोगे डी प्लस बी की, है ना। तो हम लोग कहां जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि अपियरिंग में फॉर्म डलवाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अभी आपने सीट कराया नहीं है। तो अब कब कराओगे, कब आप रिजल्ट दोगे, कब हम फॉर्म डाल पाएंगे, कब आप वैकेंसी निकालोगे। कहीं ना कहीं योगेंद्र जी भी सही कह रहे हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं कही आपने। मैंने इनकी बात को जवाब भी दिया हुआ, मैंने हर कमेंट का जवाब दिया है। और आप कमेंट करिए, नेक्स्ट मंडे वार्ता में आपके कमेंट को लेके आऊंगा, 100% गारंटी ले रहा हूं। बस आप कमेंट करिए,
कुछ भी पूछिए, मैं आपके 100% कमेंट का रिप्लाई दूंगा, कैसा भी कमेंट करिएगा, अच्छा करो बुरा करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। चलिए आगे चलते देखते हैं आगे नेक्स्ट कमेंट क्या है। देखो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, रोज रोज पढ़ाना ही नहीं आ जाता मैं। देखो अब यहाँ पे प्रेम क्या कह रहे हैं, प्रेम नाथ जी क्या कह रहे हैं, इनको जरा पढ़िएगा। कह रहे हैं कि जनवरी से मैं सबके वीडियो ही देखते आ रहा हूँ, जनवरी से सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी इनकी बात को। देखो पहली बात तो कोई भी कमेंट इतना बुरा है नहीं, पहली बात सारे लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतना परेशान किया हुआ है सीटेट ने कि देखो पहली बात तो जुलाई में हो जाता था तो आधे लोग उधर निपट जाते थे यार, है ना। अब ये सोचो कि दिसंबर में अगर इनको एग्जाम कराना है, अगर इन्हें दिसंबर में एग्जाम कराना है, चल क्या रहा है, चल रहा है अक्टूबर, क्या चल, सॉरी फॉर दैट, चल क्या रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर। अब आप ये बताओ अगर दिसंबर में कराना है तो आपको पता है कि 3 महीना पहले नोटिफिकेशन तो निकलता है किसी भी चीज का। अब अक्टूबर चल रहा है, बीच में केवल नवंबर बचा है, क्या ये दिसंबर में नोटिफिकेशन निकालेंगे, है ना। देखो अगर ये 20 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं है, मैंने उस वीडियो में यही बताया हुआ है कि जो है 20 अक्टूबर तक अगर फॉर्म नहीं आया तो समझ जाइएगा सीटेट डिले हो जाएगा जनवरी फरवरी तक, है ना। क्योंकि अगर 20 तक नहीं आया, मैंने यही बात वहां पर भी बोली थी, फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाने के लिए आ जाते हो फालतू में, और नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है। मैंने यही बात एग्जैक्ट बोली हुई है वहां पे भी कि अगर 20 अक्टूबर तक नहीं आया तो सीटेट एग्जाम डिले हो जाएगा, है ना। समझ गए प्रेम जी, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बातें कि आप जनवरी से ही वीडियो देख देख के परेशान हो जा रहे हो। फिलहाल के लिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप अच्छा खासा स्कोर करोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि अगर आप जनवरी से वीडियो देख रहे हो तो अच्छा खासा स्कोर करोगे और 120 प्लस तक लाओगे, तब भी मैं पॉडकास्ट के लिए आपके सेंटर पे आपको बुलाऊंगा और बढ़िया सम्मान के साथ आपकी खातिरदारी करूंगा। अगर आप जनवरी से पढ़ रहे हैं तो मुझे दिखेगा ना, 120 प्लस तो ला ही लोगे ना। बिना पढ़े लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते 90 ला लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के। अब ये कल्पना जी क्या कह रही है, जरा कल्पना जी की बात सुनना। कल्पना जी कह रही हैं, एक दिन हो गया इनके, कमेंट करो, कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीटेट की ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं चाहिए। मतलब कल्पना जी कह रही हैं कि मुझे केवल ये बता दो कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे थ्रस्टेड बैठे हुए हैं जो इतना इंतजार कर रहे हैं कि एक बार निकल जाए, बस पास आउट करके रख दूं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि यार कब चीजें ओवर पावर कर जाए, इतना एजुकेशन सिस्टम फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है, तो जब भी नोटिफिकेशन इस बार निकले आपको पास आउट करके रख देना है। समझ मेरी बात को। तो देखो अभी एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी निकली थी या डी डब्ल्यूएसबी की निकली है, आप इन मौकों को गवा चुके हैं। अगर आपने पहले पास आउट कर लिया होता तो ये वैकेंसी में आप फॉर्म डाल पाते और अच्छी खासी आज आप तैयारी कर रहे होते, है ना। तो इस बार निकलेगा, गारंटी ले लो, जो हो चुका तो हो चुका, अब की गारंटी ले लो कि इस बार आपको पास करना है। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ो यार, मेरे जहां से भी आपको समझ में आता है वहां से पढ़ो, बट एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो, है कि किस तरीके से किस राह पे चलना है, कि डायरेक्शन तो बनाओ। हर कुछ पढ़ने लगते हो यार, जो आता है नहीं आता है, अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे मेरे यार, है ना। अगर आपको सही राह नहीं मिली हुई है तो समझ नहीं। कल्पना जी, कल्पना जी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, आप इंतजार करते रहिएगा, ज्यादा भी परेशान मत होइए। नोटिफिकेशन तो आज नहीं कल आएगा ही आएगा, है ना। और आप अच्छा खासा स्कोर करोगे, इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिलहाल। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा कमेंट तो नहीं है, ताकि आप भी बोर ना हो कि क्या बताने चले आए आज, कोई पढ़ाना लिखाना तो है नहीं आपको, आज अभी बवाल चलाने बताने चले आए। चलिए अभी अल्ताफ जी क्या कह रहे हैं, अल्ताफ जी कह रहे हैं कि भाई और सब्र नहीं होता है। अल्ताफ जी कह रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जब तक नहीं निकल रहा है, इतने दिनों से नहीं आया है, मेरे से अब और सब्र नहीं हो रहा है। अल्ताफ जी मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ रहा हूं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें यार, कि मैं भी आपके जितना आप परेशान है उससे कई ज्यादा मैं परेशान हूं, क्योंकि मुझे जल्दी नोटिफिकेशन आया, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं बढ़िया से बढ़िया, है। जब नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा तो मुझे भी बहुत परेशानी हो रही कि बार बार आपको बताने में कि कब आएगा कब नहीं आएगा। समझ रहे हैं अल्ताफ जी आप, है ना। तो यही चीजें हैं। आगे एमडी शाहरुख जी क्या कह रहे हैं कि चलो इसको भी देख लेते हैं, मैंने वीडियो डाला तो मैंने कहा कि 20 अक्टूबर तक फॉर्म आ जाएगा, इसके अलावा अगर नहीं आया तो दिसंबर में नहीं होगा सीटेट का। तो इसलिए कह रहे हैं कि चलो इस वीडियो को भी देख लेते हैं, कि देखते हैं कि जो है 20 तारीख, मतलब कि इसको भी देख लेते हैं कि 20 तारीख तक आएगा कि नहीं आएगा। भाई मैं भगवान नहीं हूं या आप भी भगवान नहीं है ना। जो वेबसाइट पे होता है हम उसी को बताने की आपको कोशिश करते हैं बार बार। समझ रहे मेरी बात, तो समझ गए एमडी जी आप। चलिए कोई बात नहीं, आपने कमेंट किया, थैंक यू सो मच भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे किसने क्या बात बोली हुई है। 2 कमेंट्स और पढ़े थे, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा यार मेरे, फिर आप भी परेशान हो जाओगे। चलो अभी तेगल कुमारी जी क्या कह रही हैं, इनकी बात को जरा सुनो। ये मैंने थोड़ा फनी कमेंट उठाया हुआ है यार मेरे, अब इन्होंने कर ही दिया कमेंट तो मैंने कहा चलो उठा ही लेते हैं। तेगल कुमारी जी कह रही हैं, जरा पढ़ना, मुझे तो हंसी आ गई इन्होंने जो कमेंट किया। कह रही तेगल कुमारी जी कि आपको कोनो काम नहीं मिलता है, आप जो बता रहे हैं हम सब जानते हैं, एग्जाम नहीं होगा दिसंबर में। तेगल कुमारी जी पहली बात तो आपने कमेंट किया, थैंक यू सो मच, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब कुछ जानती हैं। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ पता है, मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि तेगल कुमारी जी कह रही हैं कि आप जो बता रहे हैं मुझे पहले से ही पता है ना। तो मैंने बहुत सारी तेगल कुमारी जी वीडियो भी तो बनाई हुई है, उनको भी तो पढ़ लो यार,
है ना? केवल मैं एक वीडियो में मैंने नोटिफ़िकेशन को लेके बता दिया, तो आप कह रही हो मुझे ये पता है कि 20 तारीख तक जो है दिसंबर में नोटिफ़िकेशन आए, क्या नाम अक्टूबर में नोटिफ़िकेशन आए चाहे ना आए, पर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये तेजल कुमारी जी कह रही हैं। कल को नोटिफ़िकेशन आ गया तो फिर आप क्या करोगी? है ना? क्योंकि चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं होती हैं, आपको क्लियर नहीं होती। जितना भी वेबसाइट पे होता है, हम उतना ही बताते हैं आपको, है ना? मैं अपने पास से मन-घड़ंग कहानियाँ थोड़ी ना बता रहा हूँ तेजल कुमारी जी, समझ रही हैं आप मेरी बात को? चलिए कोई बात नहीं, भले आप देख रही, नहीं देख रही। चलिए यही सारी बातें रहीं और मुझे लगता है कि नोटिफ़िकेशन तो आने आ जाना चाहिए यार, अब और ये इंतज़ार ना कराएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। बट और अगर इससे ज़्यादा कराया तो फिर दिमाग खराब होगा सभी लोगों का, फिर होगा धरना प्रदर्शन, यही चीज़ें होंगी फालतू की। इतना इनका एजुकेशन सिस्टम फेल्ड है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? सारी वीडियो मैंने इतनी दी हुई हैं आपको, सभी में मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सीटेट का हो। बेहतर तैयारी करा रहा हूँ मैं। हर वीडियो में इतने मॉक टेस्ट दे रहा हूँ कि जो 100 टाइम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं कराया जिसमें मैंने ऐसी कोई फालतू की बात बता दी हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर हो सके तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा, बट आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मंडे वार्ता में मैं आपके कमेंट को उठा सकूँ और आपसे बात कर सकूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। कल पढ़ते हैं बढ़िया से एक मॉक टेस्ट अच्छे से लगाएँगे और एक मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। आज थोड़ी मज़े की बातें डिस्कस करी हमने, कोई डिस्कशन नहीं किया यहाँ पे मैंने, बुरा मत मानिएगा। थोड़ा बहुत तो चलता है मज़ाक मस्ती। थैंक यू सो मच। Thank you so much, all of you. Have a nice day.